अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है और जैसा कि लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी उसे पास होने में चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा और वक्फ बिल के जो संशोधन का मसला 7 महीने से पूरे देश भर में छाया हुआ था उसका समापन होगा और राष्ट्रपति की मुहर के पश्चात ये पूरे देश भर में एक कानून वक्फ पर लागू होने वाला है। आज इस विषय पर खुली चर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, वक्फ बिल को पास होने में बस चंद लम्हे शेष हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के और बिना होमवर्क के कोई काम नहीं करती, उसने इस बात को इस बार भी प्रमाणित किया। लोकसभा में तमाम कयासों के बावजूद जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, यहाँ तक कि बीजू जनता दल ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस बिल को सपोर्ट कर दिया है। 288 वोट के साथ ये बिल पारित हुआ लोकसभा के भीतर और राज्यसभा में अब इसको पास होने में बहुत थोड़ा सा वक्त शेष है। बहनों भाइयों, इससे बदलाव क्या आएगा, अंतर क्या आएगा और वक्फ बिल में ये जो संशोधन आ रहे हैं, क्या वाकई में मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं उनका जो खुर्द बुर्द किया जा रहा है ये सुव्यवस्थित और प्रबंधित होगा? क्या इससे वो ऑप्टिमम रेवेन्यू सरकार हासिल करके मुसलमानों की भलाई के लिए लगा पाएगी, या फिर ये सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने के लिए, अपीजमेंट के लिए और मुसलमानों को ठीक करने के मकसद से लाया जा रहा है? इंटेंशन क्या है, इसके बारे में खुली चर्चा करते हैं। वैसे सदन में पिछले 2 दिनों से चल रही बहस से पूरा देश देख रहा है, हर जितने भी महत्वपूर्ण वक्ता हैं सबकी बात रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे तार्किक बात, तथ्यपूर्ण बात जो प्रस्तुत की वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। उन्होंने हर उस कयास को, हर उन आशंकाओं को निर्मूल और खारिज किया जिसको लेकर विपक्ष को एतराज था। तो क्या वाकई में एक अच्छा इंटेंशन है? क्या इस इंटेंशन को सिर्फ विपक्ष आलोचना के दृष्टिकोण से देख रहा है? और दूसरी बात, विपक्ष को उम्मीद थी कि शायद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटीज वोट के चलते इस बिल के पे कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, बैरियर लगाएंगे, स्पीड ब्रेकर लगाएंगे या डाइवर्ट करेंगे। पर बहनों भाइयों, ऐसा नहीं हुआ। ललन कुमार ने खुला सपोर्ट किया, यानी जेडीयू की तरफ से हुआ। चिराग पासवान खुला सपोर्ट, जयंत चौधरी खुला सपोर्ट, चंद्रबाबू नायडू खुला सपोर्ट। और अब तो थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आ रहा था तो बीजू जनता दल ने भी अपने राज्यसभा सांसदों से कहा है कि अपनी आत्मा के आधार पर वोट करिए। तो वैसे भी उनके सांसदों की ज़्यादातर आत्माएं जो बीजेडी के सांसदों की रही है वो फिजिकली भी बीजेपी में चले गए हैं और आत्माएं वैसे भी बीजेपी के ही आसपास बीजेडी सांसदों की भटक रही है। तो क्या ये बिल बहुत ही एक क्रांतिकारी बदलाव है या फिर ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है बीजेपी का? आज हम इस विषय पर खुली चर्चा करते हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। सरकार ये बोल रही है कि ये बिल लैंड मैनेजमेंट को लेकर के है, ना कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए। तो सरकार ने ये सब ढोंग किया है, दिखाया है कि हमने सबकी सुन ली, लेकिन एक हालांकि चर्चा तो सबकी हुई, लेकिन सरकार ने की आखिर में अपनी। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुआ, उसका स्वागत। राज्यसभा में भी निश्चित तौर से पारित हो जाएगा, ऐसा विश्वास। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। कुछ माफिया किस्म के लोग उसका फायदा उठा रहे थे, अब गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। वक्फ बिल एक तो जल्दबाजी में लाया हुआ है और इसमें विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई। कोई जो सत्ता पक्ष जो चीजें चाहता था वो लाया है, विपक्ष ने जो उसमें आपत्तियां की थी बिना उनसे बातचीत किए उसको खारिज कर दी गई। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने जो वादा किया हिंदुस्तान की जनता से उसको छिपाने के लिए, उसको केवल भ्रमित करने के लिए ये बिल लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता जान गई है।
तो बहनों भाइयों, अभी जब मैं आपके साथ ये परिचर्चा कर रहा हूँ, राज्यसभा में बस फाइनल की ओर ये मामला बढ़ रहा है और जैसा कि उम्मीद है लोकसभा में जो हुआ राज्यसभा में भी वही होगा। बीजेपी के पास पर्याप्त तो बहुमत है कि इस बिल को वो सदन से पास करा ली जाए और ये कानून भी बन जाएगा। अब ये अलग बात है कि कोर्ट में जाकर ये इस मसले का कोई जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा। वैसे जो भी कानून इस देश में बनते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू करने का अख्तियार भारतीय अदालतों को है। तो ये मामला अभी कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन ये कानून की शक्ल लेने जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मेरे साथ मौजूद हैं, AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, और फरंगी महली दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियान निजामी साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपकी मुसलमानों में बड़ी दिलचस्पी है, उनको लेकर आप बहुत कानून वगैरह